अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोलम के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि गुंदूज अब सिपाहियों के साथ अतरानोस के खुफिया रास्ते को देख रहे होते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, आयशा मेरी बहू, वो मेरे पास मेरे बेटे की अमानत थी। मैं ना अपने बेटे की हिफाजत कर सका और ना उसकी अमानत की। तो एल्चम कहती है, खुद को हरगिज कसूरवार ना ठहराएं बाबा, जब मैं और यूया को कत्ल करूंगी तो आयशा का खून रहेगा नहीं जाएगा। उधर जेरकुता सिपाहियों से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोनूर इस हद तक जाएगा, उसने हर हद पार कर दी। तो आयकुत कहता है, जेरकुता मैंने जिस कोनूर को देखा वो कोनूर नहीं था, जिसे मैं जानता था वो कोनूर नहीं था वो। तो सिपाही बेसुंगुर कहता है, ठीक कह रहे हो, हमने उसे पहचानने में गलती की। शामिल बोलते हुए कहता है, हक तलफी ना करो सिपाही बेसुंगुर, वो कोनूर साहब हैं। यह सुनकर जेरकुता एकदम से कहता है, कोई भी चीज उस्मान साहब के सोने को रोकने और उसे जब्त करने का जवाब नहीं हो सकती। इसलिए में उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और सिपाहियों को देखकर कहते हैं, खैर हो, आप लोग क्या बहस कर रहे हो। जवाबन जेरकुता कहता है, मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही, लेकिन कोनूर साहब, उसने वो सोना जब्त कर लिया जो हमने सुगौत की दरसगाह में भेजा था। उसके साथ बेशुमार बागी सिपाही थे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कोनूर अपने ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहा है। हाँ, कहने को कुछ नहीं है, अहम बात यह है कि बस वो मेरे हाथों से ना मारा जाए। चलो सिपाहियों, अतरानोस आज तुर्कों की मलकियत बनेगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर एक सिपाही सोने वाला संदूक लेकर अतरानोस किले में दाखिल होता है। सोना देखकर बाज़ंतीनी सिपाही इमरान तेगन के हक में नारे बुलंद करते हैं। दूसरी जानिब एक मुकाम पर रुकते हुए उरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर, घोड़े यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों, हम आवाज निकाले बगैर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास फतह करने के लिए एक किला और उड़ाने के लिए बहुत से सर मौजूद हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब बाला हतून और अलाउद्दीन जहाँ जहाँ बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखते हैं उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। बाला हतून कहती है, चलो हम भी उस्मान साहब के पास चलते हैं। उधर उस्मान साहब खुफिया रास्ते के सामने जा पहुंचते हैं और हानी इशारे से बताता है, यह खुफिया गुजरगाह का मुकाम है हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, अतरानोस आज तुर्कों की मलकियत बन जाएगा। इमरान, तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम आज मरोगे। इसके साथ ही वो सब भागते हुए वहां मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों पर चढ़ दौड़ते हैं। उस्मान साहब के हमला करते साथ ही गुंदोसा बेल्चम खातून के साथ लड़ाई में कूद जाते हैं। वहां मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। सबको मौत के घाट उतारने के बाद उस्मान साहब खुफिया रास्ते के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें इन राहदारियों से गुजरना चाहिए जब तक कि धमाका खेज गाड़ी फट ना जाए। आंखें और कान खुले रखना, हम यहाँ से किसी को भागने नहीं देंगे। तो सरदार गुंदोस कहता है, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपनी बेटी का बदला नहीं ले लेता। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आज इंतकाम का दिन है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहां से अंदर दाखिल हो जाते हैं, जबकि बाला हतून वहीं खड़े रहकर खवातीन से कहती हैं, बाजियान, हम यहीं रुकेंगी। हम उन बुजदिलों का शिकार करेंगे जो एक एक करके किले से भागेंगे। किले के अंदर जश्न का समा होता है। सिपाही और लोग नाच रहे होते हैं। इमरान तेगन भी और यूया के साथ बैठा शराब से लुत्फानंदोज हो रहा होता है और यूया उससे कहती है, लोगों को तुम पर फख्र है, इसलिए हमें सोने वाली घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचनी है। तो इमरान तेगन उठता है, आगे बढ़ता है और घोड़ा गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। फिर सोना उठाकर सिपाहियों और लोगों में फेंकता है और खड़े होकर कहता है, कदीम सरजमीन के ताकतवर जंगजू हो, ये सोना हमारा जी उठने और उस्मान की मौत की खबर है। रोम में दहशत फैलाने वाले उस्मान के मरने का वक्त आ गया है। ये बेबस लोग हमारे घोड़ों के नालों के नीचे जमीन में दफन हो जाएंगे। उसके सिपाही हमारे सिपाहियों की तलवारों का मजा चखेंगे। हम इन सरजमीनों को फिर से जन्नत में बदल देंगे जिन्हें वो जहन्नुम बना चुके हैं। मेरी रियासत के साए में हर कोई अमन का लुत्फ उठाएगा। यह सुनकर सारे लोग इमरान तेगन जिंदाबाद, इमरान तेगन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और इमरान तेगन सिपाहियों से कहता है, सोना गोदाम में ले जाओ। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे पास वक्त कम है। शहर में सिपाही सोना घोड़ा गाड़ी से उतार रहे होते हैं और इमरान तेगन और यूया से कहता है, मुझे उस्मान के कबीले के बारे में बताओ, मैं तमाम तफसीलात जानना चाहता हूँ। तो यूया कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी अगर तुम उस बकरे के भू वाले कबीले को तबाह कर दो। तो इमरान तेगन कहता है, फिक्र ना करो यूया, मैं उस्मान को इस दुनिया में जहन्नुम में जीने का तजुर्बा करवाऊंगा। सोने की आखिरी पेटी उठाते साथ ही नीचे मौजूद कोयले बारूद पर जा गिरते हैं और चंद लम्हे गुजरते साथ ही पूरे का पूरा किला जोरदार धमाकों से लरज उठता है। बाज़ंतीनी सिपाही कहीं गज दूर जा लगते हैं। हर तरफ तबाही फैल जाती है। धमाके की आवाज खुफिया रास्ते में मौजूद उस्मान साहब तक भी जा पहुंचती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये धमाका कुफार के सीने में भी महसूस हुआ होगा, चलो जल्दी करो। धमाके से यूया और इमरान तेगन का उलिया भी बिगड़ जाता है। जख्मी सिपाही तड़प रहे होते हैं। तबाही देखकर इमरान तेगन की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। इमरान तेगन चिल्लाते हुए उस्मान उस्मान पुकारता है। इसलिए मैं उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सहन में जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर इमरान तेगन तलवार बेनियाम करते हुए आगे बढ़ता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आओ इमरान आओ, मेरे रब ने मुझे एक मौका दिया है इमरान तेगन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, सिपाहियों हमला करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही वो सब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इमरान तेगन भी दिफा करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है और बहुत से कई सिपाहियों को शहीद कर देता है, मगर उसके सिपाही भी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। इंतकाम की आग में जलती एल्चम भी बाज़ंतीनियों पर तलवार का बेबाक इस्तेमाल कर रही होती है। उसका गुस्सा और गजब देखकर ओलिया वहां से भाग पड़ती है। उसे भागता हुआ देखकर एल्चम भी उसके पीछे जाती है, जबकि उस्मान साहब बाज़ंतीनियों पर गजब डाल रहे होते हैं। उस्मान साहब के सिपाही भी उनका भरपूर साथ देते हैं। उस्मान साहब के सामने आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं।
हैं। कुछ सिपाही खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करते हैं, मगर सामने से बाला खातून खवातीन के साथ उन पर तीर बरसा देती हैं और कहती हैं आज कोई भी उस्मान साहब के इंसाफ से बच नहीं पाएगा। कोई भी सिपाही भाग नहीं पाता और जो भी खुफिया रास्ते से बाहर आता है सीधा जहन्नुम पहुंचता है। तीरों के बाद तलवारों से भी खवातीन उन पर टूट पड़ती हैं और भागने वालों को काटते ही चली जाती हैं। अंदर के हालात भी बाज़ंतीनियों के लिए अच्छे नहीं होते। वो आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी मुड़ते हैं तलवार उनके जिस्म में होती है। लड़ते लड़ते इमरान तेगन और उस्मान साहब आमने सामने आ जाते हैं और इमरान तेगन कहता है उस्मान आज मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। अतरानोस आज तुम्हारी कब्र बनेगा। बाहर से मजीद कई सिपाही किले में आने के लिए दरवाजे को धकेल रहे होते हैं, मगर बाज़ंतीनियों ने दरवाजे को रोका होता है। ये देखकर उस्मान साहब अलाउद्दीन और उरहान से कहते हैं दरवाजा खोलो। ये सुनते साथ ही वो दरवाजे के पीछे खड़े सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं, जबकि बाहर से कुछ कई सिपाही कुंडे फेंककर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऊपर चढ़ते साथ ही वहां मौजूद बाज़ंतीनी तीरंदाजों पर हल्ला बोल देते हैं और सबको मारने के बाद उनकी जगह ले लेते हैं। उधर ल्यूया अंद्रा के साथ आगे बढ़ रही होती है। अंद्रा पूछती है हम क्या करेंगे मोहतरमा? तो ल्यूया कहती है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। एल्चम खातून सिपाहियों के साथ उनके पीछे होती है और कहती है तुम बेकार में भाग रही हो ल्यूया, तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। दूसरी जानिब दरवाजे के पीछे मुसलसल सिपाहियों को मरता हुआ देखकर इमरान तेगन कहता है दरवाजे को सहारा दो, दरवाजा ना खुलने पाए। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं ना दरवाजा ना दीवारें, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही अलाउद्दीन और उरहान सिपाहियों के साथ दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। दरवाजे के खुलते साथ ही ताज़ादम कई जंगजू किले में दाखिल हो जाते हैं। शामिल और दानियाल एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं। दोनों जबरदस्त हमले करते हैं। कभी शामिल हावी होता है और कभी दानियाल। तलवारें गिर जाती हैं। आखिर में शामिल की जानिब से फेंका हुआ नेज़ा दानियाल के पेट से आर पार हो जाता है। शामिल उससे कहता है जो भी तुर्कों की सरजमीन पर अपनी नजरें जुमाएगा वो अपनी मौत के साथ कीमत अदा करेगा। अपने सिपाहियों को मुसलसल मरता हुआ देखकर इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा उस्मान। ये कहते साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो जाता है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं भागो मत इमरान, भागो मत, तुम थक कर मर जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खुद भी उसके पीछे जाते हैं। किले के अंदर एल्चम और ल्यूया तक पहुंच जाती है तो ल्यूया सिपाहियों से कहती है इन्हें मार डालो, इन्हें गुजरने मत देना। इसके साथ ही वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में ही ल्यूया का बाजू जख्मी हो जाता है और वो अंद्रा के साथ दौड़ लगा देती है। उसके पीछे जाते हुए एल्चम खातून सिपाहियों से कहती है इन सबको मार दो, मैं उस सांप का ताकुब करूंगी। ये कहते साथ ही उसके पीछे जाती हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है और ल्यूया और इमरान तेगन अपने अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इनकी मौत कैसे होगी आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।